भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। बिहार में अपार जीत के बाद, एक बड़ी जीत के बाद, बड़ी कामयाबी के बाद अब आगे पूरे देश की निगाहें, या कह लें कि कई विदेशियों की भी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ही जो है एक बड़ा फैक्टर माना जाता है पूरे देश के चुनाव का। बिहार सर आपने जीत लिया, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर बिहार में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, और ये मोदी और नीतीश जी की जोड़ी का, दोनों लोगों के जो क्रेडिबिलिटी है, जनता क्या है कि क्रेडिबिलिटी पर वोट करती है। वातावरण कुछ भी लोग बनाते हैं, कोई पदयात्रा करे या कोई साइकिल यात्रा करे, इससे नहीं होता है। होता इससे है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या बनी है, पब्लिक के दिमाग में आप क्या परसेप्शन रखते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था, कल ही परसों एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार का मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो टीवी पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिवली कभी बात नहीं करते हैं, वो हमेशा समीक्षात्मक और आलोचनात्मक पक्ष रखते हैं। जी, बीजेपी सरकार के दोनों, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके यदि कोई कमी छूट रही होती, पिन पॉइंट करके उस पर बात करने वाले व्यक्ति। लेकिन उन्होंने एक बात कही, मुझे समझ में आई। वही बात 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी समझ में आई थी। चूँकि आपने बिहार और यूपी को जोड़ने का प्रयास किया है, तो इसलिए मैं इस बात का उल्लेख करूँगा। जी, और उन्होंने कहा कि टीवी, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो जो न्यूज़ 24 है उस पर उनको जिम्मेदारी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था और मैं देख रहा था कि पूरी की पूरी जो यात्रा लोगों की चल रही थी, उसमें जो बाइक लेकर के जो लड़के निकल रहे थे आरजेडी के, जी, वो इस प्रकार का हुड़दंग करते हुए निकल रहे थे। अभी तो सत्ता आई नहीं है, और सत्ता आई नहीं है तब भी इस प्रकार का हुड़दंग यदि आ जाएगी तो क्या कर डालोगे? और ये पब्लिक देख रही किनारे खड़ी हुई, क्या बाइक निकाल रहे हैं लोग, यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जो हुड़दंग करते हुए उनके समर्थक आरजेडी के चल रहे थे, उसको पब्लिक देख रही थी। उसी को बोलते हैं पब्लिक परसेप्शन। जी, पब्लिक का परसेप्शन बन गया, ये आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ये आएंगे तो अभी ये घुड़दौड़ दिख रही है, जो बवंडर दिख रहा है, ये जो आतंकी करने का, बिल्कुल आतंकित करने का माहौल दिखा रहे हैं, यही चीज़ें जन सामान्य में फैल जाएंगी। तो वो लोगों को ध्यान में आया कि ऐसे में तो मोदी और नीतीश जी की जो जोड़ी है, वो भले ही 20 साल का शासन हो गया हो, 20 साल का शासन होना बहुत छोटी बात नहीं होती। निश्चित तौर पर 20 साल के शासन के बाद ये बात परिस्थितियाँ बनती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलेगा, कुछ न कुछ उल्टा होगा, कुछ न कुछ कमियां छूट जाएंगी। लेकिन इस प्रकार का हुड़दंग, इस प्रकार का आरजेडी के कार्यकर्ताओं का व्यवहार, फिर अब तो और परतें खुलती चली जा रही, परतें का खुल रही कि सगी बहन कह रही है कि चप्पल लेकर के मारने के लिए दौड़े जी, घर के अंदर। तो जब रोहिणी इस प्रकार की बात कर रही है कि चप्पल लेकर के अपनी ही सगी बहन को मारने के लिए दौड़े हो, तो आप बिहार की सामान्य नारी का क्या करते, उसका क्या हाल करते? और ये तो वो बहन है जो तुमको डिफेंड करती थी, तुम्हारे लिए लड़ती थी, तुम्हारे लिए बात करती थी। तो ये जो चरित्र है, ये उजागर हो गया पब्लिक के सामने। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव, चूंकि हम अगले चुनाव की तरफ बढ़े हैं, तो हमें पिछले चुनाव से सबक लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में भी ये दृश्य दिख रहा था कि गांव-गांव में जो समाजवादी पार्टी का समर्थक था, दबंग किस्म का, वो इस तरह का आचरण करने लगा, भैया को आने दो, आ रही हमारी सरकार 22 में, और ठीक कर देंगे या कर देंगे, ऐसे चुटकी बजा करके भौकाल दिखाना, दंड भंड दिखाना। वो जो समाजवादी पार्टी के शासन में उन्होंने दंड भंड के आधार पर फॉर्चूनर और में लक दक सफ़ेद कपड़े, जो अलग प्रकार का, मतलब नीचे जूते से लेकर के ऊपर तक सफ़ेद, एकदम एक अलग प्रकार का राजनीतिक अपना दृश्य दिखाते हैं। वो एक अलग प्रकार का कल्चर नीचे तक दिखाई देने लगा, और उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि 22 का चुनाव का परिणाम आते आते परिणाम
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिखे। नो डाउट इसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य थे, जो जन कल्याणकारी कार्य थे, वो एक और जनता को विश्वास दिला रहे थे। पब्लिक में पब्लिक परसेप्शंस उनका जो था वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही थी और इनकी क्रेडिबिलिटी सवालिया निशान लगा रही थी। तो यही चित्र 2027 में उत्तर प्रदेश में भी देखने को आपको मिलेगा। हम आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जनता के प्रति जवाबदेही के साथ हम, हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि सब के सब लगे रहते हैं। कहीं कोई कमी दिख रही होती है तो उसको इंडिकेट संगठन भी करता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। अब पदयात्रा के कार्यक्रम हो रहे, आपने कहा, तो पदयात्रा के कार्यक्रम में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ जनता उमड़ रही, और सरदार पटेल जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पहला प्रयोग नहीं कर रही जी। सरदार पटेल जी को मान सम्मान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लौह संग्रहण किया था। लोहा जगह जगह जा करके छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों से लौह संग्रहण किया था, दान कराया था। उसको जोड़ करके इतनी बड़ी प्रतिमा केवड़िया में खड़ी की है। तो वो जो दिख रहा है आज स्वरूप, इतनी बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, पूरी दुनिया की इतनी ऊंचाई की प्रतिमा जो अपने आप में रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के सामने, तो ये वहाँ से लेकर के आज पदयात्रा का विषय हो, हर स्तर पर सरदार पटेल जी के जो एकात्मता के सूत्र थे, उन्होंने कहा था कि हम केवल भौगोलिक एकता नहीं चाहते, भौगोलिक एकता ही केवल हम बात नहीं करते, हम भौगोलिक एकता के साथ साथ देश के लोगों की आत्मीय एकता भी चाहते हैं, दिलों की एकता चाहते हैं। तो आज क्या है, जाति को लड़ाना, ये सब जो चलता है, ये सरदार पटेल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सब मिलजुल करके भाई भाई बन करके रहो, भारत एक होकर के काम करे। तो उस दिशा में जब हम चलने लगते हैं तो ऐसे दल जो तथाकथित पीडीए का नारा देते हैं, उसको लेकर के नाटक करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा देते हैं। कहीं पर उनके लिए पीडीए में ए जो है वो अगड़ा हो जाता है, कहीं पर अल्पसंख्यक हो जाता है, कहीं पर पीडीए में पी उनके लिए पिछड़ा होता है, कहीं पर पंडित हो जाता है। तो ये तो समाज को बरगला करके, कैसे मिसयूज करके चीज़ों को, कैसे नेगेटिव नैरेटिव सेट करके लोग वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि 27 के चुनाव में यह कोई चक्र फिर नहीं चलने वाला है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता बनेगी। सर, एग्जिट पोल्स जब बिहार के दिखाए जा रहे थे, नेशनल मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, तो कहा गया ये गोदी मीडिया है, और उसके बाद परिणाम जब आए तो परिणाम ऐतिहासिक आए। इसके बाद अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कहते हैं कि 27 में इसका जवाब देगी जनता, देने के लिए तैयार है। इस बात को किस तरीके से लें? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमता रहता है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके वो बिहार में भी गए थे डांस करने आरजेडी के मंचों पर। एक सीट नहीं दी थी आरजेडी। इसी चुनाव में 20 साल के शासन के बाद एनडीए की सरकार को उड़ा देंगे। उत्तर मिल गया ना जनता का। जब जनता ऐसा उत्तर दे देती है, जानते क्या करते हैं, तो कहते थे ईवीएम हैक हो गई है। और जब यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको लोकसभा की सीटें मिल जाती हैं तो नहीं कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी किसको कहते हैं? वोट चोरी उन लोकसभाओं पर नहीं हुआ जिन लोकसभाओं को आपने जीत लिया, और जिन लोकसभाओं को एनडीए जीत गया वो उनमें वोट चोरी हो गया। परिभाषाएं अपने अनुसार गढ़ना, नैरेटिव अपने अनुसार सिद्ध करना, ये छिछोरी हरकतें होती हैं। ये तो राजनीतिक तौर कलाबाजियाँ हैं। जनता इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। एक झटका जरूर हुआ है लोकसभा चुनाव में हमारे सामने। इससे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का एक एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा का जनता का व्यक्ति है, जनता जनार्दन है, वो जान चुकी है कि मोदी और योगी की जोड़ी में जो विश्वास है, जो भारत की रक्षा है, जो गरीब का कल्याण है, सब कुछ समाहित है उसी में। अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा कि आज आप रेवसा विधानसभा क्षेत्र में गए थे और एक भव्य यात्रा वहाँ से ज्ञान तिवारी विधायक जो सेवता के हैं उनके साथ में आप वहाँ पर आपकी मौजूदगी रही, अपार जन समर्थन और अपार संख्या वहाँ पर देखने को मिली।
ऐसे में अभी 27 का चुनाव भी आने वाला है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो जनता है उससे क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं जब गया तो मैंने देखा कि भाई जिस क्षेत्र में यात्रा थी, सुजानपुर से शुरू हुई और कामेश्वरनाथ मंदिर तक चली यात्रा, लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा थी। तो हमने देखा कि जो क्षेत्र लिया है इन्होंने, इसमें जो रेउसा का मुख्य मार्केट है वो नहीं था इसमें। तो हमने पूछा अकेले में ज्ञान जी से, हमने कहा अपने रेउसा जो मुख्य मार्केट है उसको तो नहीं लिया इसमें। तो उन्होंने कहा कि रेउसा में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, हम सरदार पटेल जी की ये पद यात्रा ऐसे क्षेत्र में करना चाहते हैं जहां हम लोगों से और अंदर तक जुड़ना चाहते हैं। और दिखाई ये दिया कि सुजानपुर से शुरू हुई यात्रा का जो क्रम था वो हर एक कदम पर, हर एक पड़ाव पर एक नई चेतना, नई संख्या के साथ, नए लोगों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मतलब पहले हम लोगों ने महिलाओं को, जो नारी शक्ति है, उसको अग्रणी भूमिका में आगे रखा था पदयात्रा में। तो पहले हमारे और जो आगे गाड़ी थी उसके बीच में जो नारियां थी, जो मातृशक्ति थी, वो कुछ मात्रा में थी, लेकिन फिर अगला स्तर आया, पता चला नारियों की, माताओं की संख्या बहुत बढ़ गई, बहनों की संख्या फिर बहुत लंबी संख्या हमारे आगे हो गई। तो मैं देखता रहा कि बड़ा लगातार 1-1.5-2 किलोमीटर तक लोग बढ़ते ही जाते रहे और अंत में जब तक समापन हुआ तब तक लोग अंतिम वक्ता तक बोलने तक लोग बैठे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। कितने किलोमीटर पैदल चले? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। बिल्कुल 9 किलोमीटर जनता भी आपके साथ पैदल चली? निश्चित चल रही थी, बराबर चल रही थी पूरा। आप उसका लाइव वीडियो देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, आपको लगेगा कि गजब है, ये कैसा उत्साह है। और ये निश्चित तौर पर हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो क्रेडिबिलिटी, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, और जो हमारे नेताओं का कार्यकलाप है, जो परसेप्शन है पब्लिक का, ये उसका ही प्रतिफल है। उसी के कारण से जनता का आशीर्वाद इस रूप में प्राप्त होता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जिनका आज सेवता विधानसभा आना हुआ। एक विशाल यात्रा आपकी अगुवाई में हुई, जहां अपार जनसंख्या, अपार जनता का प्यार स्नेह देखने को मिला, जिसके बाद वो महमूदाबाद आ रहे थे। सबसे बड़ी बात, अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के वहाँ आकर के जलपान करने का उन्होंने काम किया, उनको भी उत्साहित करने का काम किया। इस वक्त स्पाइसी वर्ल्ड में आप मौजूद हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए, हमसे वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।